लड़की बड़ी हो रही है गाइस। तो हमने देख लिया पूरा रिजल्ट। लोग 9 बज गए, मैंने सोची अब तो बिस्तर से उठ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों हम हैं अभी गाँव में। और राम राम राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और देखो मम्मी ने हमें बिस्तर में एक चाय ला के दी है, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। बहुत आराम चल रहा है हमारा। अभी अभी 7 नहीं बजे हैं, पर हम उठ गए हैं। और ये देखो, ये खड़ी है मेरी मम्मी, चाय पीने में लगी हैं। और पापा जी के लिए भी ला दी हैं। और हम लोग अब चाय पी रहे हैं। क्या बताएं गाइज, आज तो बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंडी लग रही मुझे। और ये पूरे आ गई थी फिड़िया फिड़िया, वो अभी थोड़ी कम हुई हैं, क्योंकि कल मैंने गोली दवाई खाई है। कल कल खाई थी, 2 टाइम खा ली हूँ, तो अभी बहुत कम है, खुजली भी नहीं हो रही है। चलो तो फिर मिलते हैं। लोग 9 बज गए, मैंने सोची अब तो बिस्तर से उठ ही जाना चाहिए। खैर मैं तो उठाई थी, मतलब कि जाग रही थी, पर लेटी थी बिस्तर में। तो अब मैं उठ गई हूँ। और मैंने सुना MP पुलिस का रिजल्ट आया है, चलो देखते हैं। वैसे तो मेरे 56 नंबर ही आए थे जब मैंने एग्ज़ाम दी थी, तुरंत पता चल जाता है वहाँ पर। फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद लगी थी कि नहीं निकलेगा, पर एक बार बुआ जी की लड़की ने फ़ोन लगाई, कहती देख तो ले रे पागल, देखने में क्या जा रहा है तेरा, निकल गया तो भगवान की कृपा, नहीं निकला तो फिर ठीक है, अगली बार और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मैं बस वही, मेरा भाई लिस्ट शेयर कर रहा है, तो चलो देखते हैं कितने कैसे किन किन का सिलेक्शन हुआ है, वही देख लेते हैं ना। और देखो चने में अब वो आने लगी, भाजी में अब दाने आने लगे, क्या कहते हैं यार उनको, फुल्की फूटने लगी दाने वाली। चलो देखते हैं रिजल्ट। हमने देख लिया पूरा रिजल्ट। उसमें हमारा नाम कहीं भी नहीं है, नाम मतलब कि हमारा रोल नंबर कहीं भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे कि हमारा नाम ज़रूर आए। और इसी के साथ एक चीज़ बताऊँ क्या, हमारे उसके नंबर के उससे तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन हमारे यूट्यूब के नंबर काफ़ी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए शायद कहीं ना कहीं से हमारा एक परफेक्ट करियर ज़रूर होगा, आप ही लोगों की वजह से। थैंक यू। आप देखो मैं कौन सा मंजन कर रही हूँ, मेरे भाई करता है, ये उसके दांतों से खून निकलता है, तो मैं सोची मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार। क्या ही करूँ, घर में बैठे बैठे कोई काम धंधा तो है नहीं। चलो ये मंजन ट्राई करते हैं करके। वैसे हमने एक बार कर चुका है, फिर भी एक बार और। देखो इधर हमारे इधर घर बन रहा है। वैसे सही में यार ठेका देने वाला काम बहुत सही रहता है ना, मतलब कि घर भर का। अभी ये 1.5-2 महीने में पूरा घर खड़ा करके दे देंगे, मतलब कि कम से कम 1.5-2 लाख का ठेका जाता है। सामान सारा अपना रहता है, मतलब कि बनाने का, लेकिन फिर भी 1.5-2 महीने में पूरा घर छपनी सही तैयार करके देना बड़ी बात होती है। वैसे में ना लोग जो होते हैं जिनको ठेका देते हैं, वो काम चोरी नहीं करते हैं, दे देना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मेरे से ज़्यादा अकल मेरे सब्सक्राइबरों को होगी, लेकिन मुझे ज्ञान देने में बहुत मज़ा आता है, जैसा कि आप जानते हैं, ना। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ। और मैं मंजन कैसे करूँ, ऐसे ई देखो यार, यहाँ यहाँ बैठ के कुछ भी काम करने का आनंद ही अलग है, लेकिन क्या ही बताऊँ, शहर में रहना पड़ता है। बाकी मैं सोच रही हूँ यार, मतलब कि अभी मेरे गर्मी में एग्ज़ाम हो जाएंगे, मैं 1 साल के लिए गाँव आ जाऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। इट्स नॉट परफेक्ट, मतलब कि अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, बस सोच रहा है, थिंकिंग चल रही है इस बारे में। पर मुझे ये भी डर है कि कहीं मैं गाँव आ गई तो मैं यहीं की ना हो जाऊँ, मतलब कि मुझे यहाँ से फिर वापस निकलने देंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत 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 सारा काम करना है मुझे, सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं करनी है, अदर काम भी करने हैं जो बाहर होते हैं ना। चाहे वो इंस्पेक्टर वाला हो एग्ज़ाम निकलने के बाद, चाहे कंप्यूटर का कोर्स हो, कोर्स करने के बाद वहाँ इतना खेल करना है ना, कंप्यूटर से, मशीनों से और लोगों से इतना सारा कम्युनिकेशन करना है, जिसकी कोई हद नहीं है। भगवान ना करे इसके पहले कुछ ना हो जाए, मतलब कि देख रहे हैं ना, लड़की बड़ी हो रही है गाइस। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और मेरे भैया लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो भी कुछ नहीं होने देंगे। पर वो, उनको पता चल गया ना मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, गला पकड़ के मार डालेंगे मुझे। पर अगर उनने मेरे 1-2 ब्लॉग देख लिए, वो भी कहेंगे हैं ये प्रज्ञा बोल रही है सही में। तो बस इसी भरोसे करी जा रही हूँ मैं ब्लॉगिंग। और बस यार वो सपोर्टिव हैं, बट वो ये कहते हैं कि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, बहुत कम लोग यहाँ सक्सेस पा पाते हैं। तो भाई तुम्हारी मेहनत जो है, तुम्हारी पढ़ाई जो है, वही तुम्हें आगे लेके जाएगी। तो इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ, इसलिए पढ़ाई भी करती हूँ। पर जैसा कि मैंने आपको कल भी बताई थी कि ब्लॉगिंग करने के बाद मेरी पढ़ाई में और अच्छा रंग आ गया है, जो कि जितना पहले नहीं था ना, उतना अब आ गया है। इसलिए ब्लॉगिंग तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे एक और काम भी करना है। देखो सक्सेस होना है, सब कुछ करना है। देख घसट घसट के मैं आस-पास गोल-गोल घूम-घूम के लोअर गंदा कर ही ले रही हूँ। और मेरे को मम्मी ठंडा पानी छूने नहीं देंगी, चूँकि टाइफाइड है। तो भाई फिर क्या होगा, मम्मी कहेंगी जा मुरेल। जा लड़की, मुरेल-वुरेल नहीं बोलती, वो तो पहले, मतलब कि जब हम पहले गाँव का माहौल जो रहता था ना, उसमें बोलती जो मुरेल जो ऐसा कर रही है। बट अब कोई नहीं बोलता है। अब मेरी मम्मी बोलती जो लड़की को कितना समझाती हूँ उसकी समझ में नहीं आती। कितनी बार बोली कि चटाई लेके बैठ जाया कर, पर हाँ है कछु समझ में आ है नहीं आन को, अब धुलूँ के कपड़ा। ऐसा बोलती मेरी मम्मी। तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा की डांट खाने में भी मज़ा ही आता है। हॉस्टल में ये सब मिलती नहीं है वैसे भी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी यार, तो प्रज्ञा दीदी का सपना, सबसे फर्स्ट सपना था कि वो एक्टिंग करेंगी। मतलब कि जो सोच समझ के अच्छे से समझ में आया था, वो ये था कि मैं सीरियल्स में एक्टिंग करूँगी। मेरे को सीरियल में जो एक्टिंग करते हैं ना, वो बहुत पसंद है। जैसे तेजस्वी प्रकाश और प्रियंका चोपड़ा तो मुझे बहुत पसंद है। भाई क्या स्पीच देती हैं, कतई ज़हर, लोग ना ऐसे हिप्नोटाइज़ होकर सुनते हैं उनकी स्पीच। तो मेरे को बस ऐसे कुछ बनना है, छोटा-मोटा समझ लो। तो बस उसी की तैयारी चल रही है अपनी। पर ऐसा है कि एक सपना ये भी था बचपन में, जब मुझे सोच समझ नहीं थी, जब मैंने देखा-देखी सोची थी, तब मेरा पुलिस का सपना था। तो वो तो मैं वर्दी ज़रूर पहनूँगी। पर एक्टिंग का क्यों हुआ पता है, कि मुझे ऐसे एक्सप्रेशन
पहनना भी बहुत पसंद है। और उसमें तो मैं सारे गेटअप ले सकती हूँ। मैं फ़ौजी बन सकती हूँ, मैं पुलिस की वर्दी पहन सकती हूँ, पूरी डेयरिंग से लोगों को, गुंडों को मारूंगी ऐसा वाला सीन है। चलो देखते हैं और कहाँ ले जा रहे हो आप लोग हमें। सो गाइज, अभी हमने आपसे बात करने के चक्कर में मम्मी से डांट खा ली है। और वो डांट ये थी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठंडा पानी से मुँह धुल रही है, जबकि मैं इधर आप लोगों से बैठ के बतिया रही थी। मैं तो मुँह धुल ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने मुँह धुला है। भाई उसी के लिए डांट रही। मेरे भाई को डांट पड़ गई उस वजह से। वो मेरे से लड़ने लगा कि तेरे वजह से मेरे को डांट पड़ रही, तो क्यों ठंडे पानी से मुँह धुल रही, जबकि आपने देखा ना, मैं तो यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही थी। मुँह तो मैं गर्म ही पानी से धुलूँगी, पागल थोड़ी हूँ यार जो क्या कहते हैं मेरे को ऐसे बीमारी में मैं ठंडा ठंडा पानी इस्तेमाल करूँगी। पर माँ तो माँ है, क्या ही कर सकती हूँ। चल देखने मम्मी क्या कर रही हैं। चलो चलो गाइस, अभी वो जोकर भी होगा उधर, अब भी चिल्लाने लगेगा। बहुत ख़राब है ना वो। मम्मी मैं आई, मम्मी बना रही खाना और मैं घूम रही हूँ गाइस। और जो भर रहा है टिफ़िन का डब्बा, अब पापा जी को डब्बा देने जाएगा। ये मेरे को चिल्ला रहा था, इसकी अपन बैंड बजा देंगे। बहुत बनता है ये लड़का। इसने आपकी प्रज्ञा दीदी को चिल्लाने की हिम्मत की। प्रज्ञा दीदी को सिर्फ उसके, अरे यार बहुत प्रज्ञा दीदी हो जाता है ना। ये मेरे को बोल रहा था, कुछ ज़्यादा ही बोलती, पर वो आदत में आ गया है। मैं बोलती नहीं हूँ ना तो मेरे को चैन नहीं पड़ता है, अच्छा लगने लगा है मुझे बोलना। हाँ, तो मेरे को सिर्फ अपनी मम्मी और पापा जी दो ही लोग डांट सकते हैं, वो भी मेरी गलती हो तब। मैं बर्दाश्त नहीं होती बिना गलती की डांट यार। हाँ, एक आध बार बहुत की है, लेकिन आप नहीं, अब अपना काम करेगा, भाड़ में जाए जनता। मम्मी पापा का थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, बात खत्म। उनकी बात मानो, उनके रक्षी कदम पे चलो, हो गया। गाइस बोलो, देखो गाइस हमारे यहाँ अक्षिता आई है, नकवा आ रही है, गंदी बच्ची। आजा बेटी आजा। ये मेरे पास नहीं आती यार, क्या पता क्यों नहीं आती। बहुत दिन बाद आई ना इसलिए। हाँ मत रो नहीं ले रही। चल खेलेंगे, खेलेंगे ना उधर। बॉल खेलने के आई हमारे रूम, हमारे घर। ले 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 मेरे पास आजा। आजा अक्षिता, देख इधर, देख वीडियो बना रही मैं तेरा। आजा आजा। नहीं आती गाइस हमारे पास यार, गंदी बच्ची है। भगो, अब हम नहीं लाते बार बार। बाय बाय। सो भाई हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं आराम करने। नहीं तो हमारे पापा जी को पता चल गया कि हम बिस्तर से बाहर ऐसे घूम रहे थे खा पी की गोली, तो हाँ वो वैसे ही हमारी जान निकाल देंगे। हम चुपचाप जाके सोते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो दोस्तों भूत जैसी शक्ल पे नहीं जाना, अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए। बाकी चलो मम्मी के पास चलते हैं, यहाँ बाहर धूप में। मम्मी बैठी हैं अपनी, पपीता काट रही हैं मम्मी जी। कट गया मम्मी पपीता, देखो गाइस पपीता काट रही हैं मम्मी। अब अपन पपीता खाएंगे। क्या पपीता? अरे कुछ नहीं होगा, खाओगी क्या पपीता? बैठ गई वहाँ से, कह रही मेरी मम्मी कहाँ बैठ गई थी, वहाँ से चटाई ला के बैठ बतौरा की चटाई बैठ रही कि नहीं तो चटाई में। चलो गाइस बैठ जाते हैं चटाई में, फिर खाते हैं पपीता। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज शुरू हुआ है मेरी यूट्यूब जर्नी का एक और जो स्टेप होता है ना, वो मैंने आगे ली हूँ। वो ये है कि आज मुझे पहली बार नेगेटिव कमेंट आया है, पता है। तो फिर मैंने मेरे को ना बहुत एंजाइटी टाइप की हो गई, बहुत डर सी गई मैं एकदम से कि ये क्या हुआ, मैंने कुछ ऐसा किया तो नहीं था जिससे मुझे नेगेटिव कमेंट आए। फिर थोड़ी देर मैंने सोचा बैठ के, फिर मुझे दिमाग में ये आया कि प्रज्ञा ये तो हो गई, क्योंकि तो सोशल मीडिया में आगे बढ़ रही है, ये तो हो गई। तो फिर मुझे ना एक बात याद आई, जिस बात पे मैं चल रही हूँ उसी बात पे जो चल चुकी हैं और जो हस्ती बन के बैठी हैं वहीं पर, उनने एक बात बोली थी कि हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड योर क्वेश्चन, हिस्ट्री विल रिकॉर्ड योर आंसर। तो आपसे जवाब जितनी बदतमीज़ी से, वो आपसे क्वेश्चन जितनी बदतमीज़ी से किया जाए, जवाब उतनी ही आराम से, शालीनता से दो। तो भले ही उस व्यक्ति को उस टाइम समझ में ना आए कि आप क्या बोलना चाह रही हो, लेकिन आगे चल के जब कोई आपका आंसर सुने तो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं बात कर रही हूँ मेरी जो एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, जो भी कह लो, सुष्मिता सेन की। उनसे मैंने ये बात सुनी थी और मैंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि बस समझो ये एक कदम आगे ली हूँ मैंने अपनी लाइफ का। तो बस यही थी आज की लाइनें और यही है मेरे लिए और आपके लिए आज की सीख। अब हम चलते हैं। राम राम, राधे राधे, खुश रहिए।